बाठी इतना रो रही है कि बाठी को बिना मिली जा रही है। ठीक, साजी ससुर जी की तैयारी हो गई है जाने की। ससुर जी की छुट्टी खत्म हो गई है, कल से ससुर जी के स्कूल हैं। और हमारा तो जैसे तैसे चल जाएगा, पर इसका कैसे चलेगा? ये कैसे रहेगा अपनी दादी के बिना, और दादी कैसे रहेगी इसके बिना? इसका मन नहीं कर रहा है दोस्तों जाने का, साजी मजबूरी में जा रही है। अभी तक बाठी को बाठी की मम्मी खिला रही थी और अब बाठी के दादा कनु हलू कनु रखो हलू रुआणु होने लगे, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे मैं पहले मिट्टी खाती थी वैसी ये मिट्टी खाता है। कई था जो मैं बता रहा था कि भाई बॉम्बे आ तो जतन लगे भाई इसको बुलाने में यार, 1.5-2 साल हो गए भाई। आ जाए बहुत टाइम से मिलने का बनता है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। आज के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे बादल लग रखे हैं, धुंध भी है और हल्की हल्की धूप भी लग रखी है। और बाठी के दादा ने कल बाठी को ये गिफ्ट दिया, तो बाठी इसमें मस्त बैठ के घूम रही है। बाकी ससुर जी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और साजी और देवर जी इधर हैं। और ये वाली गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, जब बाठी बड़ी हो जाएगी तब इस गाड़ी को खुद चलाएगी। अभी तो हमने चलाने के लिए लाई है, ताकि शायद आज बाठी के दादी दादा घर जा रहे हैं, ये हमारे साथ है अब, तो शाम को इसे घुमाने ले जाने के लिए ये वाली साइकिल चाहिए थी। तो ये कल इसके दादा ने इसको बर्थडे गिफ्ट करी है, क्योंकि रिसेंट इसका बर्थडे गया है, जो कि हम मना नहीं पाए, पर इसे बर्थडे गिफ्ट मिल गया। बाठी पर बाठी फायदे में रही, बाठी को मस्त बर्थडे गिफ्ट मिल रखा है रेड कलर का। और सामने वाले ग्राउंड में अभी इधर साइड दुकानें लग गई है, बाकी इधर साइड अभी दुकानें लग रही हैं। और उत्तरकाशी में आज से मेला शुरू हो गया होगा, वहाँ 14 तारीख से 21-22 तारीख तक हर साल मेला लगता है। बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी छतों में आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। और अभी तक बाठी को बाठी की मम्मी खिला रही थी और अब बाठी के दादा। ये नीचे रहने के बाद अभी फिर से ये आ गया है धूप पे। और बाठी और आज इसकी दादी जा रही है, तो इसको अपनी दादी के साथ ही रहना है। जैसे इसकी दादी यहाँ से उठ के अभी सामने गई, वैसी इसको ऐसा हो गया है कि दादी चली गई, वैसे ये भी उठ गया है। कहाँ गई दादी? थोड़ी देर छत में बैठने के बाद साजी ससुर जी की तैयारी हो गई है जाने की। ससुर जी की छुट्टी खत्म हो गई है, कल से ससुर जी के स्कूल हैं, तो आज ये लोग सब जा रहे हैं। मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने साजी की बन बनाई रोटी खाई, मैंने और दिव्या ने। अब हमें खाना खुद बनाना पड़ेगा। हमारा तो जैसे तैसे चल जाएगा, पर इसका कैसे चलेगा? ये कैसे रहेगा अपनी दादी के बिना, और दादी कैसे रहेगी इसके बिना? बाठी और मन इस बार बिल्कुल जाने का नहीं है, पर साजी मजबूरियों के कारण जा रहे हैं। अभी ससुर जी भी जा रहे हैं, और दिव्या जी और मैं और देवर जी हाँ जा रहे हैं इनको नीचे तक छोड़ने के लिए। साजी लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं और हैं साजी का मन नहीं कर रहा है दोस्तों जाने का, साजी मजबूरी में जा रही है। वही तो, जब हमारे हाल ऐसे हैं, है ना? इतना रो रही है कि बाठी को बिना मिली जा रही है। ठीक। और अभी साजी ससुर जी बैठ गए हैं गाड़ी में, तो अब ये जाएंगे। और अभी साजी ससुर जी लोग भी चले गए हैं। बाकी अब दिव्या जी और मैं और बाठी, और कल शायद देवर जी भी चले जाएंगे। फिर कल से मैं, दिव्या जी और बाठी हैं यहाँ। हमारे गेट के आगे गाय माता है, ये इसको देख के हमारी दिव्या जी डर रही है। दिव्या जी को मन अंदर जाने का नहीं कर रहा। गांव जाने का मन है ना आपका? हैं? ठीक है, कहना है हम सब गांव जाएंगे, गांव रहेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और दिव्या जी यहाँ पे सो गए हैं। और हमारी चाची, आज चाची ने गेहूं नहीं डाले, तो आज हल्की फुल्की धूप आ रखी है? नहीं तो कल आपके गेहूं ने हमें धूप सेकने नहीं दी, तो आज इन्होंने बोला छोड़ो, दुनिया को धूप सेकने देते हैं, क्योंकि आज लोगों का धूप सेकना जरूरी है। चाची ने लोगों की सेहत का ध्यान रखा है ना, इसलिए बल मैंने गेहूं नहीं डाले हैं। अब जिस दिन चाची को ऐसा लगेगा कि आज लोगों को फिर धूप चाहिए, उस दिन चाची गेहूं डाल देंगी। फरवरी में यार, हाँ 1 महीना तो चल ही जाएगा। हाँ, वो अब थोड़ी देर मैं भी बैठ के धूप सेकती हूँ। बाठी उठ गया है और बाठी को पूरे छत में घूमना होता है। इसने अपनी और अपने कपड़ों की हालत ऐसी कर दी है कि हम क्या ही बोले।
और अभी तक इसको पता नहीं लग पाया है कि इसकी दादी चली गई है। जब इसको पता चलेगा तब तो पता नहीं ये क्या हंगामा मचाएगा। फिलहाल अभी इसे पता नहीं है। अभी बाटी के दादी दादा चले गए हैं और मैं इसको लग रखी हूँ घुमाने में, और दोनों नहा धो के ऊपर आ गए हैं। अभी दिव्य जी नहा रहे हैं, तब तक मैं इसको इस गाड़ी में घुमा रही हूँ। इस गाड़ी को लाने का इतना फायदा तो हुआ कि हाँ, ये चुपचाप बैठा रहता है और इससे घुमाना पड़ता है। अगर थोड़ी देर ऐसे खड़े हो जाओ फिर इसका स्पीकर शुरू हो जाता है, फिर ये रोने लग जाता है। इसको ऐसा लगता है कि हम इसके नौकर हैं और बस हम ये गाड़ी चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ काम नहीं है इसके अलावा। तो जब तक दिव्या जी आती हैं तब तक थोड़ी देर में इसे घुमा देती हूँ। और जब भी साइड में लाओ तो इसका ऐसा स्पीकर शुरू हो जाता है, बाटी सुनना, अच्छी है ये गाड़ी। और आंसू इतने खतरनाक, इतने मोटे मोटे आंसू आते हैं इसके। मेरे ऐसे आंसू आते हैं और हमारे घर में ये है जिसके इतने मोटे मोटे आंसू आते हैं। सुन तो, अच्छी है ये गाड़ी। बस गाड़ी अच्छी है और चलाते रहो, रोकना नहीं है। नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं है काम तो यही काम हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको घुमाना है। मुझे लगा था कि जब इसको पता लगेगा कि इसकी दादी दादा चले गए हैं तो इसे थोड़ा दुख होगा। काफी टाइम हो गया है उन्हें गए हैं, इसने एक बार भी अपनी दादी दादा को याद नहीं करा है। तो इसकी दादी की गलत फहमी है, बाटी उनके बिना नहीं रह पाती। बाटी सबके बिना रह सकता है, मतलब 2 मिनट में इंसान को भूल जाता है। क्या हुआ, अब भी बैठी मैं नीचे, थक गई मैं। और बस अब मुझे भी निकाल। अब उसको इस बोतल के साथ और यहाँ पे चीजें रखी है वो इसको गिरानी है। तो चला जा। और पिंक पिंक पहन के ये मस्त लगता है। तो जब ये बड़ा होने वाला होगा हमको इसको खूब बादाम खिलाने पड़ेंगे ताकि इसकी याददाश्त अच्छी रहे। ये जब कोई जाए तो ये ये उसको याद रखे, तुरंत भूले ना, है ना बाटी। तो इसकी दादी मतलब यही सोच रही होगी कि कनु हलू, कनु रखो हलू, रुआणु हल लगे, कुछ नहीं कर रहा है, मस्त खेल रहा है। इसको फर्क नहीं पड़ता है किसी के आने जाने से, ये सबको भूल जाता है 2 मिनट में। तो जब बड़ा होगा तब हम इसको खूब बादाम खिलाएंगे ताकि इसको याद रहे। ऋषिकेश में भी बंदरों का इतना भयंकर आतंक है कि इसको हम खुला छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारी बाटी को उठा लेके जाएगा और ये आवाज मार रहा है उसे, ये इतना निडर है। जब मारेगा ना तो तब लगेंगी। और जा रहा है उसके पास, अबे यार गया वो। तो इसको बंदरों को देख के मस्त लगता है क्योंकि ये भी बंदर है। अब हो गया शुरू। जैसे मैं पहले मिट्टी खाती थी वैसी ये मिट्टी खाता है। इसने पूरे छत को चाट चाट के साफ कर दिया है। और जैसे इसको डांटना है डरता नहीं है, और चाट रहा है और चाट रहा है। तो अभी अभी मुझे पता लगा है, मैं ही नहीं मिट्टी खाती थी, हमारी दिव्य जी भी मिट्टी खाती थी, हमारा बच्चा भी मिट्टी खा रहा है। उसने पूरा छत साफ कर दिया है। और जब आता है तब इतनी रेस मारता है ये। क्या कर रही थी तू वहां पे, हैं? कौन खाता है मिट्टी? तो इसके अनेक टैलेंट है जो अब हमें दिख रहे हैं। बस ये चल नहीं रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, बाकी ये अपने सारे टैलेंट हमें दिखा रहा है। और अभी शाम हो गई है और मैं और बाटी आ रखे हैं नीचे। ऊपर इसने हल्ला मचा रखा है, इसने हमारे कान फाड़ दिए हैं चिल्ला चिल्ला के। तो थोड़ी देर इसको मैं नीचे साइड लाई हूँ घुमाने के लिए। फिर बाहर घूमने के बाद अभी हम आ गए हैं घर। इसको यहाँ पे नमकीन दे रखी है और इसकी खाने की स्टाइल अभी दिखाती हूँ मैं सबको। हाथ से नहीं खा रहा है ये सीधे मुँह नीचे लगा रहा है और मुँह से उठा रहा है। हाथ को कष्ट नहीं देना चाह रहा है, ऐसे खा रहा है ये। बाटी बाटी। और बस खाने में इतना बिजी हो गया कि किसी को देखेगा भी नहीं। और जो हाथ पे लग रहा है वो मुझे देगा। बाटी आ और देने के लिए अच्छा है ये, दे देता है जब इससे मांगो। दे देती है ना तू। और जब खुद खाना है तब हाथ को कष्ट नहीं देना है, तब मुंह को कष्ट देना है सीधे। खा बाटी खा, नहीं तू खा, तू खा, अब तू खा। हाँ अपने आप सीधे ऐसे खाना है। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो 3 बजे से हो रही है क्योंकि मैं सुबह लेट आया था तो मैं लेट ही उठा और आंटी ने बढ़िया नाश्ता बनाया था। तो पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी भी है। तो आज आंटी ने हमें चावल नहीं खिलाया दिन में। और आंटी हेलो आंटी। तो आंटी अभी रोटी बना रही है, ये आकाश खाना ले रहा है। तो आज चावल नहीं बने क्योंकि एकादशी में चावल नहीं खाता है, तो आंटी ने चावल अवॉइड कराए आज।
तो मकर संक्रांति भी है और आंटी ने हिल गुड़ भी रखा है, रोटी सब्जी। ये है रजत बाबू, कल रजत बाबू। तो रजत अभी पढ़ाई कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये है लंच। हाँ बस रखी लंच। चलो ठीक है। क्या घर का खाना। तो मेरे को बॉम्बे आके भी बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कहीं कुछ कमी है मेरे को खाने में। और दूसरा, सुबह आंटी ने ये वाली जो है कचौड़ियाँ खिलाई थी, तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आंटी दिल्ली के ओल्ड दिल्ली से है वैसे बेसिकली, तो जो इनका माइक है तो उधर का फ्लेवर वाला टेस्ट, तो उसका जो टेस्ट है वो मुझे मिला। और ये हैं इनके हैं मज़े आजकल, इनको ऐसे खाना बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है, अच्छा खाना बनाता है। तो जब से आंटी आई है चिल मूड में घूम रहा है। आकाश कैसा लग रहा है वैसे, मतलब कुछ तो फील आ रहा होगा। बढ़िया लग रहा है यार, खाने दो अब। ये अंदर से देख रही है क्योंकि रजत और आकाश दोनों लड़ते रहते हैं बीच बीच में। आप ये बहुत लड़ते हैं, दोनों के दोनों ना बहुत परेशान करते हैं। कोई बात नहीं आंटी, आपको आदत पड़ जाएगी। मेरे को ना पहले आदत थी, ये दोनों लड़ते थे, मेरे को भी लगता था लड़ रहे, लेकिन फिर 2 सेकंड बाद एक हो जाते दोनों के दोनों। ब्लॉग देख के कोई लड़की मिलने वाली होगी ना, वो सुन के हंसी मजाक वाली लड़ाई है। हाँ मतलब वो दोनों भाई वाले होते ना, एकदम पक्के भाई वाले। मैं तो काफी रहा हूँ दोनों के साथ, तो दोनों ऐसे लड़ते हैं। एक टाइम ऐसा लगता है कि अगर छत नीचे गिरने वाली है, फिर इनको लगता है कि बॉम्बे वाली छत बहुत महंगी, तो थोड़ा फिर एकदम से वापस दोनों मिल जाते हैं। खाना बनाना और खाना खाना बहुत पसंद है। बनाने का तो पता नहीं, खाना पसंद है। नहीं यार, अच्छा खाना खिलाया रजत कई बार। तो इतनी भी लड़ाई देख लो, इसने तुरंत ताली छीन ली आकाश ने रजत की। तो दोनों का मतलब इस रूम में अगर रहता है तो आपको एंटरटेन की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। तो आंटी भी आजकल मजे ले रही है। आंटी को भी लगता है कि हाँ, पहले मैं भी स्ट्रेस लेता था जब दोनों को, तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, फिर मेरे को समझ में आया कि समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं भी खाना खाता हूँ। मुंबई में क्या है कि देखो आपको एकदम वहाँ पे पास में छोटे मकान, बड़े मकान, एकदम थोड़ा पास में थोड़ा छोटी छोटी बिल्डिंगें रहेंगी, तो ठीक उसके बगल में एकदम बड़ी बिल्डिंग भी दिख जाएगी। तो ये इस शहर की खासियत है, सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं प्यार से। शाम हो चुकी है और बढ़िया लाइटिंग लग रही है इस टाइम पे। किसी घरों में लाइट जल गई है, सामने वाले घरों में। आज का दिन तो पूरा मेरा रेस्ट का। उसके बाद मैंने लंच का बनाई है इनने, और रजत भी चाय पी रहा है। फाइनली अभी मुझे चिराग भी मिल गया है, तो हम साथ में आए हैं। ये है चिराग और आकाश। तो चिराग का ही था जो मैं बता रहा था कि भाई बॉम्बे आ। तो हम दोनों का यही था कि बस एक बार बस आने का मिल जाए। अरे बहुत जतन लगे भाई इसको बुलाने में यार, 1.5-2 साल हो गए भाई। आजा आजा आजा। एक बार तो मैं सोच रहा था कि नकली ऑडिशन रख देता हूँ, तो फेक कॉल करके इसको बुला लेता हूँ यार। सही में मेरे दिमाग में आया था, नकली ऑडिशन रख के इसका टिकट करा के फ्लाइट के इसको बुला लेते हैं। जितना भी हुआ था आधा चिराग का ही था, आजा आजा आजा। बस मैं वेट कर रहा था एक किसी भी काम का। तो अब रहूँगा मैं चिराग के पास। तो चलिए घर पे चलो वो तो दिखाओ लोगों को। ये जो है चिराग की बिल्डिंग है सामने बड़ी सी, वो है चिराग की। और ये है वर्सोवा इस साइड। ए हाय कैसा है? अभी मेरे को चैतन्य भी मिल गया है। हेलो सारे पुराने लोग मिल रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है मेरे लिए कि मैं मिल रहा तो मेरे को पुराने दोस्त मिल रहे हैं। जेटी क्रॉस करके हम सामने जाएंगे, डिटेल में थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं अभी दोस्तों से मिल लेता हूँ। तो चैतन्य मेरे को सडन सरप्राइज था, अभी चैतन्य अभी मेरे को मिला है कि हम क्रॉस करके, ये है जेटी और ऐसे ये जाएगी, इसको क्रॉस करके हम जाएंगे सामने। ये जगह बिल्डिंग, वहाँ पे चिराग रहता है। तो अभी मैं चिराग के पास रहूँगा 2-3 दिन। तो अभी हम जैसे पहुँचे थे तो गुरी भाई, हेलो गुरी भाई। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे दोस्त मिल गए हैं। टाइम से मैं मिलना चाह रहा था, तो 2 साल के आसपास हो गया, तो हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तब मेरी चेहरे की खुशी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। वेट करें नितिशा का। हेलो हेलो हेलो। बहुत टाइम से मिलने का बनता है यार। तो उससे मैं शादी के बाद मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम के शादी में मिला था। तो नितिशा कैसा लग रहा है? आराम से बात करता हूँ।